से ज्यादा नजदीकियां दूरियों में बदल जाती हैं। मेरी जिंदगी का बस अब एक ही मकसद है, जो बेइज्जती की है ना उसने मेरी, उसे बड़ी इज्जत से लौटाना है उसे वापस। ऐसे माहौल में दवा क्या दुआ क्या, जहाँ कातिल ही पूछे कि हुआ क्या। तो भाई हमेशा मेहनत ऐसी करो कि तुम्हारा बाप भी तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने प्राउड फील करे और बोले कि वो देखो मेरा बॉडी बिल्डर आ गया। अकेला खड़ा होने का दम रखो मेरे दोस्त, क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। ब्लैक डे के दिन वैलेंटाइन डे मनाने वाले मादर चोद आशिकों से बस यही कहना है कि 14 फरवरी को आसपास मत भटक जाना, वरना भारत रत्न बीच चौराहे पे दिलाएंगे। अब आप हमें प्यार से देखें या नफरत से, हम दोनों में ही कमाल के दिखते हैं। तो भाई तेरे दोस्तों में और मेरे दोस्तों में एक छोटा सा फर्क है। जहां तेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई एक पैक और, वहीं मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई एक रैप और। मैं वो लाडला बेटा हूँ जिसकी माँ उसके बाल तक बिखरने नहीं देती थी। आज देख जिंदगी तूने मेरा क्या हाल कर दिया। जानते हो कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं? या तो तुम ऐसे चलो जैसे कि तुम राजा हो, या तो फिर ऐसे चलो जैसे तुम्हें फर्क न पड़ता हो कि कौन राजा है। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम किन्हें जानते हो, बाकी जिस दिन हम मैदान में उतर गए तुम्हारा वो भी साथ छोड़ देंगे जिन्हें तुम अपनी ताकत मानते हो। पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। जीत के दिखाओ उन्हें जिन्हें तुम्हारी हार का बेसब्री से इंतजार है। जिम में जाकर पसीना निकालना मर्दों का काम है। 2-3 महीने में तेरी जैसी बॉडी बना दूंगा। ये भीड़ में बैठकर बोलना मीठों का काम है। आ गया ये वापस। पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता ये जितना दूसरी एंट्री पर करता है। तो ये जरूरी नहीं कि भाई सबको अंजाम का डर हो। हमारी अपनी जिंदगी, हम अपने तरीके से चल रहे हैं, तो सही को सही, गलत को गलत कहा जाएगा। मतलब की तो दोस्ती होती है, हमारा तो भाईचारा है। और उठना बैठना तो हमारा भी गलत आदमियों की गैल है, पर हम उछलते अपने दम पे ही हैं। जिस हिसाब से जिम में खर्चा हो रहा है ना भाई, उस हिसाब से तो मेरा रोड पे आना तय है। डरना मत करो। तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम बेइज्जती से डर गए तो तुम गए, क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का, वो है बेइज्जती। डरना मत करो। लोग कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द प्यार देता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई छोड़ कर जाता है। अरे भाई, लेग डे का नाम नहीं सुना क्या? ये वो डे है जिससे आधे से ज्यादा जिम रैट डरते हैं और अक्सर इसे स्किप कर देते हैं। ये वो दिन है जिस दिन अच्छों की पटकर 4 नहीं 64 हो जाती है। और मैं किसी नॉर्मल लेग डे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस लेग डे की जिसके बाद सुबह बेड से उठने में, सीढ़ियों से नीचे उतरने में और तो और हल्के होने में तक नानी याद आ जाती है। इसीलिए मोस्टली जिम जाने वाले लोग लेग डे के दिन या तो बाइसेप ट्रेन करते हैं या तो चेस्ट ट्रेन करते हैं। जिम में 90% लोगों का चेस्ट डे, बैक डे, आर्म डे और शोल्डर डे फेवरेट होता है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनका लेग डे फेवरेट होता है। हर एक जिम जाने वाले की तरह मुझे भी शुरुआत में लेग ट्रेन करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन देर से ही सही मुझे ये बात समझ आई कि एक मजबूत घर बनाने के लिए पहले उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है। और अगर तुम भी एक पक्के जिम रैट हो और अक्सर अपना लेग डे स्किप कर देते हो तो क्या घंटा तुम जिम रैट हो? बेटा, ये उम्र तेरी जिम जाकर वजन उठाने की नहीं है। तू बस बाकी बच्चों की तरह पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। जब मैंने जिम जाना शुरू किया था तब ये बात मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे टीचर्स ने और मेरे मोहल्ले के बहुत सारे लोगों ने बहुत बार मुझसे कही थी, लेकिन मैंने सुनी ही नहीं। अगर मेरी तरह तुमसे भी लोग यही कहते हैं कि ये उम्र तेरी जिम जाने की नहीं है, तो उन लोगों से सिर्फ एक बात कहना कि अगर ये उम्र मेरी जिम जाने की नहीं है तो मेरी ये उम्र क्या करने की है? दारू पीने की, लड़कीबाजी करने की, नशा करने की या देर रात पार्टी करने की? क्योंकि इस उम्र के ज्यादातर बच्चे यही तो करते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जिम जाने की, खुद पर मेहनत करने की, खुद को बदलने की और एक अच्छी बॉडी बनाने की कोई उम्र नहीं होती। जब तुम बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हो तो जिम तुमसे तुम्हारी उम्र नहीं पूछती, जिम तुमसे तुम्हारा जेंडर नहीं पूछती, जिम तुमसे तुम्हारा नाम नहीं मांगती है तो सिर्फ मेहनत, पसीना, डिसिप्लिन और माइंडसेट। और अगर तुम्हारे अंदर भी जिम जाकर बॉडी बनाने की आग है, वो नशा है, वो पागलपन है, वो जुनून है, तो इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी उम्र क्या है। अरे हमें इस उम्र में अपने सपने पूरे करने हैं, किसी के नखरे नहीं। लेकिन मैंने इस व्यक्ति को देखा, डर ही नहीं है। इतने बड़ा बाहुबली है, इतने बड़ा महारथी है, ये व्यक्ति अकेला ही घूमता। अगर किसी चीज की लत पड़ जाए तो वो लत आदमी की पहचान हो जाए।
पहचान ही तो बनानी ना सर। चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। जो लोग पीठ पीछे बातें करते हैं उन्हें बता दें